Hey guys, welcome to Deepak Yadav Science Academy. We are continuing the series of Economics NCERT of class 9th और आज जो होगा हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा पीपल एज अ रिसोर्स, इसके हम ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने पीपल एज अ रिसोर्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पार्ट 2 में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ा, फिर पार्ट 3 के अंदर हमने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा। नाउ आज हम लोग पार्ट नंबर 4 में आ गए हैं और पार्ट नंबर हमारा 4 होने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो मैं बताता हूँ आप कहाँ से डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले तो आप लोग ये देखो, ये है हमारी एनसीईआरटी, डिजिटल एनसीईआरटी, जो कि आपकी एज इट इज एनसीईआरटी अब है यहाँ पर। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, पीपल एज अ रिसोर्स। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। ठीक है, ये भी हमने कवर कर लिया था और हम लोग आगे चले गए थे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी हमने कवर कर लिया था, क्या होती हैं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को हमने अभी लास्ट लेक्चर में कवर किया है। उसके बाद जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो टोटली होगा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ओके, कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सारी चीज़ आपको पता चलेंगी और कितने टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं और क्या क्या यहाँ पर हम लोगों के जो इंडिया में रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ क्या क्या हैं। चलो फिर आज यहीं पे हमारा आज चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, फिर हम कल से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो गाइज यहाँ से हम लोग कवर करने वाले हैं, ये है अपने हैंड रिटन नोट्स जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं और यहाँ पे ये जो नोट्स हैं एनसीईआरटी से ज़्यादा ही चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी गई हैं। ओके, तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस नोट्स से पढ़ सकते हैं और ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा बेस्ट आपको बनाकर दिए गए हैं। ऐसे नोट्स ना अभी तक आप लोगों को किसी ने दिए हैं, ना अभी कोई दे रहा है, ना आने वाले टाइम में कोई दे पाएगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम लगाने के बाद इसके अंदर डिटेल में सारी चीज़ें ऐड करी हैं, तो एनसीईआरटी से ज़्यादा ही आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और ये जो नोट्स आप कहाँ से ले सकते हैं ये मैंने वीडियो की लास्ट में बताया, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप ये नोट्स कहाँ से ले सकते हैं। ओके, नाउ अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 को कवर कर लिया था, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर पॉपुलेशन के बारे में कवर कर लिया था कि जो पॉपुलेशन है वो क्या है। पॉपुलेशन एसेट्स है हमारी इकोनॉमी के लिए, ना कि लायबिलिटी। यानी कि पॉपुलेशन ही जो हमारे लिए क्या कर सकती है, हमारी कंट्री को ग्रो कर सकती है, हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर सकती है। वो कौन कर सकता है, वो हमारी जनसंख्या। ओके, इसको हमने कवर किया था, ये सारी चीज़ हमने कवर कर ली थी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं ये हमने कवर कर लिया था। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर होते हैं। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है ये सारी चीज़ हमने डिटेल में देख लिया था। फिर उसके बाद हमने जो लास्ट लेक्चर में अभी पढ़ा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, कि एक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जो पॉपुलेशन है, एक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कब कहलाएगी, जब उसके अंदर लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा, लिटरेसी हायर रेट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो पॉपुलेशन उसकी हेल्थ अच्छी देखने को मिलेगी। यानी लोग पढ़े लिखे होंगे और साथ ही साथ उनकी हेल्थ अच्छी होगी, तो वो एक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये बात जान लो कि जो गुड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसको क्या जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की। तो क्या होगा, देखो हमने चलो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बना दिया, यानी चलो हमने लिटरेसी रेट दे दिया और मतलब कि हमने जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवा दी और एजुकेशन में ग्रोथ देख ली हमने। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने हेल्थ भी अच्छी कर दी लोगों की। लेकिन अगर हम जब तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे तब तक कंट्री ग्रो कैसे हो जाएगी। जब तक कंट्री में रोजगार नहीं होगा, लोग काम नहीं करेंगे, जॉब्स नहीं करेंगे, तब तक वो कैसे यहाँ पे कंट्री ग्रो होगी। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी बात है, गुड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कराना पड़ेगा, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। लेकिन आज के टाइम पे यही चीज़ नहीं है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। अब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्या देखने को मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रोजगार। अब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्या देखने को मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार। तो रोजगार काफी ज्यादा है आज के टाइम पे, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसी के ऊपर हमारा टॉपिक होने वाला है। डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स देखेंगे और हमारे कंट्री में जो रूरल और अर्बन एरियाज है वहां पे कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट हम लोगों को दिखते हैं उसके बारे में चीजें डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन आप देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का पहला सीधा सीधा वर्ड है बेरोजगार। समझ गए होंगे जिनके पास जो है, जिनको जॉब्स वगैरह नहीं मिलती हैं। तो इंग्लिश में भी डेफिनेशन देख लो। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है पीपल यानी पर्सन, जो कि जिनके पास क्षमता है, जो कि विलिंगफुल है कि वो काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल पाती। क्यों, क्योंकि जॉब्स नहीं होंगी, तो जॉब्स नहीं मिल पाती तो उसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। यानी पीपल के पास क्षमता है भाई, वो विलिंगनेस है, वो विलिंगफुल पर्सन है जॉब करने के लिए, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। ओके, तो उसको हम कहते हैं बेरोजगारी। अब ये बेरोजगारी के कितने टाइप्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
अब ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है कि मान लो ये पर्सन है, ये एक पर्टिकुलर कंपनी, एक कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है। अब क्या करा, यहाँ पे इस कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इसने ये जॉब छोड़ दी। अब ये जॉब छोड़ दी तो इतनी जल्दी से दूसरी जॉब तो मिलेगी नहीं। अब दूसरी जॉब नहीं मिलेगी तो समझ लो इसको लग गए 3 महीने दूसरी जॉब लेने में। ये दूसरी कंपनी हो गई, हमने ये दूसरी कंपनी हो गई, तो इसको 3 महीने लग गए इस दूसरी जॉब को पाने में। अब ये जो 3 महीने थे ये क्या कहलाएगा? फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। ये 3 महीने ये पूरा बेरोजगार था, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वर्कर मूव करते हैं नई नई सिटी में नई नई जॉब्स ढूंढने के लिए, ठीक है, ये फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होता है। और साथ ही साथ जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी होती है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है इस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आता है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पे क्या होता है, आप और मैं हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस होती जा रही है, अगर हम उसके हिसाब से नहीं चल पाएंगे तो क्या होगा? हम पीछे रह जाएंगे। सही बात है। तो यहां पे क्या होता है, जो पर्सन यानी कोई भी पीपल जिनकी यहाँ पे स्किल्स वगैरह अच्छी नहीं है ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आजकल क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हर चीज ऑनलाइन जाती हुई जा रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कंपनीज वगैरह भी सब कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजीज के फील्ड में जो है बढ़ती जा रही है आगे। तो आप और हम, अगर हमारे पास स्किल्स नहीं होंगी, हमें टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी, तो हम पीछे रह जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी हम लोगों को क्यों हायर करेगी अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। तो क्या है, दूसरी बात क्या है, जो स्किल्स हैं हम लोग की मैच नहीं करती हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू, उसके थ्रू यहाँ पे एक बेरोजगारी बन जाती है, उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आता है हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका यहां पर आप, ये इंटरेस्टिंग है, इसको देखो। ये क्या होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? ये जो बेरोजगारी है ये डिमांड के थ्रू, डिमांड जो है जब कम हो जाती है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। ये कैसे यार, ये तो सर के ऊपर से निकल गया। डिमांड कम हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा? देखो, एक यहाँ पे कंपनी है, एक प्रोडक्शन वाली कंपनी है, समझ लो यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, एमसी लिख दे रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कोई प्रोडक्ट बनाती है, इसने पी प्रोडक्ट बनाती है ये। अब क्या हुआ कि इसके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हुई मार्केट में इसके प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो कम हो गई। अब क्या हुआ, इसका जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया। ऑब्वियस ही बात है, अब क्या प्रोडक्शन करके खुद थोड़ी ना कंज्यूम करेगा, ठीक है, क्या करेगा प्रोडक्शन। तो अगर ये अभी भी जब इसकी मार्केट में इसके प्रोडक्शन की, इसके प्रोडक्ट की जो है डिमांड नहीं है तो ये प्रोडक्शन क्यों करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका प्रोडक्शन डाउन चला जाएगा। अब डाउन होगा प्रोडक्शन तो इससे कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, जो बिजनेस है वो कैन नॉट ऑफर जॉब्स, जो यहाँ पे कंपनी होगी ये और नई जॉब्स नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट की डिमांड जो है मार्केट में वो कम हो गई है, ये इसके पास खुद ही पैसा नहीं आ रहा, ये क्या जॉब देगा, है ना। तो क्या हो गया, हमारे पास दूसरा कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर इकोनॉमिक डाउनटर्न्स और फॉल्स देखे जाते हैं। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स यानी कि डिमांड में हम लोग को गिरावट देखी जाती है। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल यानी सीजन के हिसाब से जो है बेरोजगारी आ जाती है। कैसे? एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल ले लो। एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी होती है वो ज़्यादातर गर्मियों के टाइम में होती है। फसल कटाई क्या होती है, ज़्यादातर गर्मियों के टाइम में होती है। फसल की उगाई कहाँ होती है, ज़्यादातर गर्मियों के टाइम में होती है। विंटर के टाइम में बहुत कम होता है। अब ज़्यादातर गर्मियों के टाइम में होती है तो क्या होता है, फार्मर्स को ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं, तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। लेकिन अब हम बात करें विंटर की। विंटर में क्या हुआ, इतनी फसल वगैरह हो ही नहीं रही है, तो इन लोगों को वापस घर भेज दिया जाता है। भाई अब आपको जो अब आपकी हमें ज़रूरत नहीं है तो आप अब जाओ वापस, ठीक है। तो वापस चले गए तो क्या हो गया, फिर से ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। कब हो गया, विंटर के टाइम पे। तो कौन सा ये कहलाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि सीजन के हिसाब से बेरोजगारी आ जाती है। एक मस्त एग्जाम्पल और लो। देखो, एक है हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एसी, कूलर, फ्रिज, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाती है। अब क्या हुआ, विंटर आ गए, ठीक है, ठंडियां आ गई। अब ठंडियां आ गई तो लोग जाएंगे एसी खरीदने, कूलर खरीदने, फ्रिज खरीदने जाएंगे या फिर हीटर खरीदने जाएंगे। अब यहाँ पे ठंडियों में क्या हो गया, इसकी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वो डाउन चली गई, क्योंकि ठंडियों में कोई एसी, फ्रिज, कूलर नहीं खरीदने जा रहा भाई। तो क्या होगा, फिर से यहाँ पर इसके लिए क्या हो गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगार हो गया इस टाइम पर, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये कहलाता है। ओके, नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारा आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, मान लो ये एक प्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे खेती बाड़ी होती है खूब दबा के। अब यहाँ पे काम कितने कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक चीज देखो कि यहाँ पे 6 लोगों की जरूरत है। इस प्लॉट के अंदर 6 लोगों की हमें मात्र जरूरत है। ये 6 लोग मिलकर पूरे प्लॉट के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कितने लोग रख रखे हैं, हम लोगों ने रख रखे हैं 10 लोग, ठीक है।
हम लोगों ने 10 लोगों को हायर कर रखा है। अब क्या हो रहा है, ये 10 लोग मिलकर भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना ये 6 लोग कर रहे थे। ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं दिखा, प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज नहीं हुआ। हालांकि हमने 4 लोगों को और हायर किया लेकिन प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज नहीं हुआ। अब ये प्रोडक्शन नहीं हुआ तो ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग क्या कर रहे हैं, ये 4 लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हैं। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 4 लोगों, कोई भी यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। इतना काम तो 6 लोग मिलकर भी कर रहे थे, 6 लोग मिलकर भी, इसमें 6 लोगों की जरूरत थी, हमने 10 लोगों को डाल दिया। अब 10 लोगों को हायर कर लिया तो जो 4 लोग हैं वो समझ लो वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन है। ओके, छुपे रुस्तम वाले, छुपे हुए अनएम्प्लॉयड पर्सन है। डिसगाइज्ड का मतलब थोड़ा बहुत हिडन से ही रिलेटेड होता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा 6th एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, अब आप आज की कहावत सुनी होगी, पढ़े लिखे लोग भी बैठे पढ़े हैं घर में, है ना। क्या है कि जो पर्सन है वो एजुकेटेड होते हैं लेकिन उनको जॉब, एक सुइटेबल और एफिशिएंट जॉब नहीं मिल पाती अपने लिए। हालांकि पढ़े लिखे हैं, नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? देखो, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले तमाम लोग हैं, बहुत दबाकर आजकल के टाइम में सभी कोई कर रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ मची हुई है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में, मानते हो? ठीक है, बहुत भीड़ मची हुई है। तो क्या है, जॉब्स जो है वो कम है, जॉब्स जो है वो लिमिटेड हैं, कंपनीज जो है वो लिमिटेड है, और सभी लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो क्या होगा कि भाई ये लोग हमारे किस में आएंगे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में। सिंपल है कि मतलब कि पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि पढ़ लो के मतलब कि जो ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें भीड़ मची हुई है, बहुत लोग कर रहे हैं और कंपनीज वगैरह लिमिटेड हैं। तो क्या होगा कि उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो वो हमारा कहलाता है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करें इंडिया के केस में, हमारे पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन और रूरल एरियाज में अलग अलग, यानी कि शहर के हिसाब से देखें और गांव के हिसाब से देखें तो अलग अलग है। अगर हम पहले बात करें गांव की, रूरल एरियाज की, तो जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो वहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी मैंने आपको एग्रीकल्चर से दे दिया था कि प्लॉट पे 6 लोग काम कर रहे हैं, जरूरत हम लोगों को, जरूरत का काम जो है 6 लोग कर रहे हैं लेकिन हमने जरूरत से ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो रूरल एरियाज में जो इंडिया में ये सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अर्बन एरियाज में ज़्यादातर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उन्हें जॉब्स नहीं मिल पाती। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, इस बेरोजगारी की वजह से क्या होगा? सबसे पहले वेस्टेज ऑफ मैन पावर ऑफ रिसोर्सेज। आप और मैं, हमारा जो मैन पावर रिसोर्स है वो तो बेकार है, हम किसी काम के ही नहीं है। हालांकि हम मतलब कर सकते हैं, हाँ भाई, विलिंगनेस है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं जॉब कर सकता हूँ। जॉब्स नहीं मिल रही है तो हम क्या सोचेंगे, जो हमारी जो मैन पावर है वो पूरी की पूरी वेस्ट हो चुकी है, हम लोग बेकार हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये पड़ेगा, यानी कि जो पीपल है वो क्या बन जाएगा, वो लाइबिलिटी बन जाएगा। हमने एक पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के जो पार्ट नंबर 1 है उससे जाकर देखना। जो पीपल है अब इस केस में क्या बन जाएगा, वो लाइबिलिटी बन जाएगा रादर देन एसेट। होना क्या चाहिए, उसे एसेट होना चाहिए इकोनॉमी के लिए, क्योंकि लेकिन अब उसके पास जॉब नहीं है तो वो एक लाइबिलिटी बन जाएगा। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में क्या होगा कि जो इकोनॉमिक ओवरलोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोजगारी से इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ जाएगा। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, एक किसी के घर का, एक होम का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लो ये एक फादर है और यहाँ पर एक ये सन है। ठीक है, ये हो गया हमारा सन। अब ये जो फादर है ये तो काम करता है, ठीक है, ये काम करता है, ये जो है एम्प्लॉयड पर्सन है, एम्प्लॉयड पर्सन है। लेकिन ये जो सन है ये मतलब कि हो गया, एज अच्छी खासी है, काम करने लायक है, तो ये अभी भी जॉब नहीं कर पा रहा क्योंकि इसे जॉब नहीं मिल पा रही है, तो ये कौन हो गया, ये अनएम्प्लॉयड पर्सन हो गया। अब क्या हुआ, ये घर में सारा लोड किसके ऊपर है, फादर के ऊपर। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो फादर है ये हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, ये जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है ये हमारी कौन सी है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, है ना। अब ये क्या है, ये अपने पूरे का पूरा डैडी के ऊपर डिपेंड है, हालांकि खुद काम करने लायक है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल पा रही है। तो क्या होता है, इसकी वजह से इकोनॉमिक ओवरलोड भी बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर, पूरी की पूरी कंट्री की ग्रोथ के ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये देखो ये साइन लगा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इसका मतलब इकोनॉमी जो है वो घटेगी। हमारी कंट्री की अगर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी तो इकोनॉमी अपने आप ही कम होती चली जाएगी। ओके, तो ये था हमारा आज का फंडा और इसी के साथ हमने खत्म कर लिया अपना चैप्टर नंबर 2 को। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, और बिंदास तरीके से उसे भी कवर करेंगे, इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और चलो मैं बताता हूँ अब ये जो नोट्स हैं आप ये कहाँ से ले सकते हैं। तो गाइज ये नोट्स हैं पेड, आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स के जो एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स है जो कि मैंने खुद बनाए
और बहुत ज़्यादा रिलायबल है, आप पूरी तरह से उस पर विश्वास कर सकते हो क्योंकि उसमें एनसीईआरटी से ज़्यादा ही चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं। वो नोट्स साथ ही साथ आप लोगों को ई एनसीईआरटी बुक, जो कि स्टार्टिंग में मैंने एक बुक दिखाई थी डिजिटल बुक, वो आपको बुक मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 99 में, जो कि आपको पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटीज है वो 9 to 12 आती हैं। ठीक है, तो जो 9 to 12 ये सारी चीज़ें 99 में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ये सारी चीज़ें 99 में। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करना मेरे को, इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे तो फिर आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कैसे कैसे आप इन एनसीईआरटीज को ले सकते हो। ओके, आप पूरी तरह से, मैं फिर से कह रहा हूँ, रिलाई कर सकते हो इनके ऊपर, क्योंकि मैंने अपने हाथ से खुद बनाई है और बहुत टाइम लगाने के बाद बनाई है, तो आप इजीली इस पर रिलाई कर सकते हो। और ये एक, आप कह सकते हो, एक अफोर्डेबल प्राइस है, हर कोई यहाँ पे इसे अफोर्ड कर सकता है। ओके, नाउ इसी के साथ हुआ हमारा वीडियो का लेक्चर यहाँ पे एंड। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और गाइज यहाँ पे जब तक आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तब तक आपके पास कोई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ओके, तो प्रेस दी बेल आइकन। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।